खबर के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। गंगानगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। 2 जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई है। खेत में बम मिलने से इलाके में सनसनी फैली है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। बमों के चारों तरफ मिट्टी का थैला लगा दिया गया है। मिट्टी का थैला लगाकर बमों को सुरक्षित रखा गया है। सेना के बम निरोधक दस्ते को सूचना दे दी गई है। सूरतगढ़ के पिपेरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मिट्टी का थैला लगाकर बमों को फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। सेना के बम निरोधक दस्ते को सूचना दे दी गई है। श्री गंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूरतगढ़ के पिपेरण का ये पूरा मामला, जहां पर बम मिलने से 2 जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई है। पूरे इलाके में पुलिस बल इस वक्त मौके स्पॉट पर पहुंच रहा है और साथ ही साथ सेना का बम निरोधक दस्ता भी कुछ ही क्षण में पहुंचने वाला है। सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। सेना के बम निरोधक दस्ते को भी सूचना दे दी गई है, जो कि कुछ ही देर बाद स्पॉट पर पहुंचेगा। कुलदीप गोयल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, पूरे इलाके में सनसनी इससे फैल गई है। क्या है ये पूरा मामला, किस तरह ये बम मिले, किसने सबसे पहले उन्हें देखा और अब क्या इस वक्त अपडेट है पूरे मामले पर? देखिए, सूरतगढ़ जो इलाका है श्री गंगानगर का छावनी का इलाका है। ऐसे में गांव पिपेरन के पास जब एक खेत में जब किसान काम कर रहा था, सोहन सिंह के खेत के अंदर ये दोनों बम मिले। किसान को ये दोनों बम मिले। उस ऐसे में जो आसपास के किसानों को बुलाया गया, आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। एक बार की दहशत का माहौल बन गया, लेकिन सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने इन दोनों बमों को अपनी निगरानी में लिया और आबादी एरिया से दूर एक सुरक्षित स्थान पर दोनों बमों को रखवाया गया है और आसपास पुलिस के 2 जवान भी तैनात किए गए हैं ताकि कोई अन्य व्यक्ति इन बमों तक नहीं पहुंच सके। वहीं सेना के अधिकारियों को सूचित किया गया है और सेना के बम निरोधक दस्ते को भी सूचित किया गया है। सेना का बम निरोधक दस्ता आकर इन जो बमों को डिफ्यूज करेगा। वहीं सेना के अधिकारी भी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो बम है वो इस खेत तक कैसे पहुंचे। जी बिल्कुल कुलदीप, और कुछ ही देर बाद अब सेना का बम निरोधक दस्ता भी पहुंचेगा। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तो ये क्या अब तक पुलिस की शुरुआती जांच में क्या कुछ निकल के आया है इसमें कुलदीप? देखिए, क्योंकि सूरतगढ़ जो एरिया है वो छावनी का एरिया है। ऐसे में जब सेना के ट्रकों की बड़ी मूवमेंट होती रहती है, वहीं कुछ वर्ष पहले सेना के आयुध डिपो के अंदर आग भी लगी थी। ऐसे में जो जोरदार धमाके हुए थे, तो जो बम थे वो उछल कर काफी दूर दूर के खेतों के अंदर भी जा गिरे थे। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जो उस समय के दौरान जो बम है वो खेतों में गिर गए होंगे, या फिर सेना की मूवमेंट के दौरान जो ये बम इन खेतों में गिर गए। हालांकि ये एक बड़ा सवाल है कि जब जो जिंदा बम है वो खेतों में पहुंचे हैं, तो इनकी पता लगाने की कोशिश है वो शुरू की जाएगी। जी ठीक है कुलदीप, आप का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी आपने उपलब्ध कराई हमें। ये बड़ी खबर श्री गंगानगर से आ रही थी। मिट्टी का थैला लगाकर फिलहाल बमों को सुरक्षित रखा गया है। 2 जिंदा बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है।